So here we have our second puzzle now, that is Val, Lynn and Chris. Puzzle number 2. Let me show you the puzzle first. So all of you please try it once. एक बार अपनी स्क्रीन को पॉज करके इस पजल को ट्राई कीजिए और उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे. सो पॉज योर स्क्रीन नाउ. Okay, I'm sure you have tried your question. Let's start discussing the question. It says, well, Lynn and Chris are related to each other, but not incestuously. Incestuously means they are not related in a way. जैसे मतलब इलीगल रिलेशंस नहीं है, जैसे आप समझ लीजिए कि किसी ने फादर ने बेटी से शादी कर लिया, उस तरह का रिलेशन यहाँ पे नहीं है. भाई ने बहन से कर ली. Those kind of things are not there. Among the three are Val's father, Lynn's only daughter, and Chris's sibling. Chris's sibling is neither Val's father nor Lynn's daughter. तो ये सब मेरे पास है. Which one is a different sex from the other two? The question itself is telling us कि यहां पर 3 लोगों में से 2 लोग किसी एक जेंडर के हैं और एक थर्ड आदमी किसी और जेंडर का है. वो थर्ड कौन है ये हम लोगों को जानना है. In all these questions, we always assume that there are only 2 genders, that is male and female. That's a basic assumption that we go ahead with. अब यहां मैं बात करता हूं, वो कह रहा है 3 तरह के लोग हैं. अमंग द 3, कौन 3 लोग हैं? अमंग द 3 इज वेल्स फादर. वी के फादर यहां पर हैं, तो वी के फादर के लिए मैंने ये ऐसा बना दिया है. नॉर्मली अगर आपने ब्लड रिलेशंस वगैरह के क्वेश्चन देखे होंगे तो हम लोग इन चीजों का यूज करते हैं. दिस गाइज सन, तो सन के लिए हम लोग, सन डॉटर के लिए हम लोग ऐसे डाउनवर्ड एरो बना देते हैं. और फादर मदर के लिए, जैसे मेल के लिए जनरली वी यूज प्लस साइन, फीमेल के लिए माइनस साइन, जस्ट टू हैव अ डिफरेंशिएशन बिटवीन देम. So we have Val's father, we have Lynn's only daughter, we have Lynn's only daughter, ये भी मेरे पास है, and we have Chris's sibling. अब सिबलिंग जो है वो नीचे या ऊपर वाली जनरेशन में नहीं होते, वो सेम जनरेशन में होते हैं. तो Chris's सिबलिंग, तो इस तरह से बनाते हैं हम क्रिस का सिबलिंग कि उसका भाई या बहन जो भी है. सिबलिंग मीन्स कैन बी ब्रदर, कैन बी सिस्टर. मुझे इन तीनों चीजों को क्लब करना है और क्लब करते वक्त ये ध्यान रखना है कि क्रिस का सिबलिंग ना तो वेल का फादर है और ना ही लिन की डॉटर है. तो कैसे हम लोग इनको क्लब करेंगे? लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू क्लब दीज 2. देखिए, वेल का कोई फादर है, लिन की कोई डॉटर है, तो क्या यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि वेल का ही फादर लिन हो और लिन की डॉटर वैन हो? ये दैट्स अ पॉसिबिलिटी. सो इफ आई क्लब दीज 2 फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी ट्राई दैट कि लिन है, लिन की जो डॉटर है दैट इज वैन और उनके फादर है लिन. दैट्स अ पॉसिबिलिटी ना, दैट लिन इज द फादर ऑफ वेल. सो वेल is the daughter and Lynn is the father. In that case, वो कह रहे हैं इनमें से एक क्रिस का सिबलिंग भी है. अब या तो क्रिस का सिबलिंग ये होगा या क्रिस का सिबलिंग ये होगा, लेकिन उसने क्लियरली बताया कि क्रिस का सिबलिंग वेल का फादर नहीं हो सकता और क्रिस का सिबलिंग लिन की डॉटर नहीं हो सकती. That straight away tells us that neither this person nor this person are क्रिस's siblings. इन दोनों में से कोई भी क्रिस का सिबलिंग नहीं है. इसका मतलब मैं इन दोनों चीजों को ऐसे क्लब नहीं कर सकता. मैंने दोनों को क्लब करने की कोशिश की तो वो पॉसिबल नहीं है. सो दिस केस इज रूल्ड आउट. नाउ इफ दिस केस इज रूल्ड आउट, द अदर पॉसिबिलिटी नाउ इज कि फिर वेल का फादर है कौन और लिन की डॉटर है कौन? अब ये और क्या पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं? नाउ डेफिनेटली क्रिस इज वन अमंग्स देम. इन दोनों में से एक तो पक्का क्रिस है. दोनों तो नहीं हो सकता. क्रिस कैन नॉट बी फीमेल एज वेल एज ए मेल. तो इन दोनों में से पक्का एक क्रिस है, क्योंकि इनमें से मैं किसी को क्रिस ना रखूं तो जो लिन और वैन उनको रखना पड़ रहा था उस केस में बना ही नहीं. अब अगर मैं क्रिस को मान लीजिए यहां रख देता हूं, आई एम पुटिंग क्रिस एज द फादर ऑफ वैन. आई एम पुटिंग क्रिस एज द फादर ऑफ वैन. आई डू नॉट नो द जेंडर ऑफ वैन नाउ, लेकिन क्रिस का सिबलिंग भी यहां कोई है. तो क्रिस का सिबलिंग यहां कौन है? दैट इज लिन. बट वेयर डू वी हैव लिन्स डॉटर देन? मुझे वैन का फादर तो मिल गया, लेकिन मुझे लिन की डॉटर तो इस केस में नहीं मिली. इसका मतलब मेरी अजम्पशन कि वैन का फादर क्रिस है, दैट ऑल्सो गोज रॉन्ग. सो दिस केस इज ऑल्सो रूल्ड आउट. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद देन? द ओनली केस दैट वी आर लेफ्ट विद, दिस गाय इज क्रिस. सो लिन्स डॉटर इज क्रिस. If Lynn's daughter is Chris and we also have Chris's sibling which can be Van, so now I see that I have Van's father as a possibility if Lynn is a male. भाई क्रिस का सिबलिंग अगर V है, देखिए अगर
क्रिस का फादर लिन है तो क्रिस के सिबलिंग का भी फादर लिन होगा। पिछले केस में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्रिस की डॉटर अगर वैन है तो क्रिस के सिबलिंग की वो डॉटर नहीं बनती, क्रिस के स्पाउस की बनती। यहां पर क्रिस के सिबलिंग का भी फादर वही होगा, तो मुझे वैन का फादर मिल रहा है, मुझे लिन की डॉटर भी मिल रही है, बट द पॉइंट इज मुझे वैन का अभी तक जेंडर नहीं पता लग रहा। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर ये, I have Lynn's only daughter. If I have Lynn's only daughter, that only daughter is C, that means we cannot be the daughter of Lynn, we must be the son of Lynn. This tells me that everything is satisfied in this scenario and the person who is a different sex from the other two is Chris. So the right answer for this question is Chris. I'm sure you liked this puzzle as well. As I said before, it is all about putting those jigsaw puzzle pieces together. These are just kind of those pieces which are making your LRDI better every time. So here we have puzzle number 3, the hospital staff. Okay, I'll show you the puzzle once before we move ahead to the question. So please read the complete puzzle, try to solve it, pause the video here and try to solve, and after that come back for the solution. Take your time to try to solve it. It's little hard with respect to the previous two, so just try it once. After that we'll discuss this. So pause the video here. Okay, so let's start now. Let's start reading this. I again found this question a perfect cat type set. I mean you can have such a set in cat as well. परफेक्ट कैट टाइप सेट। हालांकि यहां पे इस पे एक सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन कैट में इस पे बेस्ड आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इसी पे बेस्ड एक अच्छा खासा सेट बन सकता है। The hospital staff consists of 16 doctors and nurses, including me. So there is someone who is speaking. He is saying मुझे भी include करके टोटल 16 लोग हैं। The following facts apply to the staff members. कौन कौन से facts हैं? Whether you include me or not does not make any difference. वो कह रहा है ये सारे facts true रहेंगे, आप चाहे मुझे गिने या ना गिने। मतलब जो आदमी बोल रहा है आप उसको अगर हटा भी दे तो भी कह रहा है कि सारी बातें ट्रू रहेंगी। द स्टाफ कंसिस्ट्स ऑफ समथिंग 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 एंड देन व्हाट इज द सेक्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पीकर। दैट्स व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट। सो लेट्स राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशंस। ऑल द डॉक्टर्स प्लस ऑल द नर्सेस टुगेदर दे हैव बिकम 16 एंड एज आई सेड बिफोर, हम लोगों को सिर्फ एक पर्टिकुलर ये पजल को नहीं समझना, इसके अंदर जो जो हम कर रहे हैं, जिस तरीके से स्टेप्स आ रहे हैं, जो जो चीजें इन्वॉल्व हैं, उन सब की तरफ ध्यान देना है। सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट। डॉक्टर्स प्लस नर्सेज इज इक्वल टू 16। सबसे पहले बोलता है देर आर मोर नर्सेज देन डॉक्टर्स। नर्सेज डॉक्टर्स से ज्यादा हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज का सम अगर 16 है तो दोनों 8 बराबर होते तो 16 होता। इसका मतलब अगर नर्सेज ज्यादा हैं तो डॉक्टर्स 7 से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट? डॉक्टर्स कैन बी मैक्सिमम 7 और नर्सेज जो है वो मिनिमम 9 हो जाएंगी अपने आप ही। भाई जब ये 7 से ज्यादा नहीं हो सकते तो वो 9 से कम नहीं हो सकता, 9 से कम तो फिर 8 है, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब नर्सेज आर मिनिमम 9 एंड डॉक्टर्स आर मैक्सिमम 7। व्हाट नेक्स्ट? More male doctors than male nurses. So let me write it here. More male doctors than male nurses. यहां DM का मतलब है male doctors, तो NM का मतलब है male nurses. More male nurses than female nurses. More male nurses than female nurses. So more male nurses than female nurses, ये भी true है। और उसके बाद कहता है at least one female doctor. अब इस पूरी कड़ी के अंदर फीमेल डॉक्टर्स कहां पर आ रही मुझे ये नहीं पता। कैन आई यूज दिस? यस आई कैन। रीजन ध्यान से सुनिए। डॉक्टर्स नर्सेस से कम है, नर्सेस डॉक्टर्स से ज्यादा है, लेकिन मेल डॉक्टर्स मेल नर्सेस से भी ज्यादा है और फीमेल नर्सेस से भी ज्यादा है। नाउ माय पॉइंट इज, अगर टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है और मेल डॉक्टर्स, मेल नर्सेज, मेल फीमेल नर्सेज दोनों से ज्यादा हो चुके हैं, तो कहने से फीमेल डॉक्टर्स तो फिर बहुत कम आनी चाहिए, तभी जाके तो सम कम बनेगा इनका। समझिए इस बात को। मेल डॉक्टर्स हैं मेल नर्सेज से ज्यादा, है ना? मेल डॉक्टर है मेल नर्सेज से ज्यादा। अगर फीमेल डॉक्टर्स इनसे ज्यादा हो गई, इससे मान लीजिए ऊपर हो जाती हैं,
तो फीमेल डॉक्टर फीमेल नर्सिस से ज्यादा, मेल डॉक्टर मेल नर्सिस से ज्यादा, तो टोटल डॉक्टर्स नर्सिस से कम कैसे हो सकते हैं? मेल डॉक्टर्स भी ज्यादा बन रहे हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी ज्यादा बन रही हैं, तो फीमेल डॉक्टर्स मेरे फीमेल नर्सिस से ज्यादा नहीं हो सकते, फीमेल डॉक्टर्स फीमेल नर्सिस से ज्यादा नहीं हो सकते। सो फीमेल डॉक्टर्स शुड बी इवन लेसर देन दैट, female doctors should be lesser than that. I hope this point is clear. Male doctors are the highest, male nurses उनसे कम, female nurses उनसे कम, और female doctors सबसे कम। फिर उसने बोला there is at least one female doctor, कम से कम एक फीमेल डॉक्टर तो होनी चाहिए। इसका मतलब फीमेल डॉक्टर जो है वो है आपके पास मिनिमम 1। यार अगर ये मिनिमम 1 है और टोटल डॉक्टर 7 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो कहने से मेल डॉक्टर्स आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं। भाई आप उसको ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं, सॉरी। अगर वो नंबर 1 भी है ना तो भी ये नंबर 6 लिया जाएगा। अगर उसको 2 ले लिया तो इस नंबर को 5 लेना पड़ेगा, अगर उस नंबर को 3 ले लिया तो इस नंबर को 4 लेना पड़ेगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो नंबर मिनिमम 1 है, इसका मतलब ये नंबर मैक्सिमम 6 है। नाउ आई एम सेइंग यार वो नंबर 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। मैं एक रीजन देता हूं आपको क्यों नहीं हो सकता। क्या फीमेल डॉक्टर्स इवन 2 भी हो सकती हैं? भाई अगर फीमेल डॉक्टर्स 2 हो गई ना तो मेल डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे, क्योंकि टोटल डॉक्टर्स तो 7 से ज्यादा बनने नहीं। वो हो गई 2, ये हो गए 5, उसके बीच में 2 नंबर्स और आने हैं, तो एक ही तो तरीका है कि वो दोनों नंबर 3 और 4 बने, और कोई तरीका ही नहीं मेरे पास। 5 किसी नंबर से बड़ा है, वो नंबर किसी नंबर से बड़ा है, वो नंबर 2 से बड़ा है, तो ऐसे में बीच में 2 ही और तो नंबर लिख पाओगे, और वो 2 4 और 3 बन गए। बट ऐसे में तो टोटल पहली बात तो 16 ही नहीं बना, और डॉक्टर्स नर्सिस से कम भी नहीं बने। इसका मतलब ये तो पक्का है कि फीमेल डॉक्टर्स मेरे पास केवल और केवल एक ही आएगी, और कोई चारा ही नहीं है। फीमेल डॉक्टर इज ओनली 1, राइट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं ये एक ही है, तो क्या मैं इसको मैक्सिमम तो 6 कह रहा हूं, क्या मैं इसको 5 ले सकता हूं? कैसे ले सकता हूं? अगर ये 5 होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा 4, ये ज्यादा से ज्यादा 3, तो 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13, तो भी टोटल जाके 13 बनता है। किसी भी हालत में मैं 16 लोग तो बना ही नहीं पाऊंगा। दिस मीन्स नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इज फिक्स्ड एज 1। दिस मीन्स the number of male doctors is fixed as 6। वो पक्का 1 ही बनेगा, ये पक्का 6 ही बनेगा। 1 और 6 तो फिक्स हो गए। सवाल आता है मेल नर्सिस का और फीमेल नर्सिस का। अब एक और बात, यार नर्सिस तो टोटल मिला के कम से कम 9 है, और मेल नर्सिस फीमेल से ज्यादा है, तो कहना इसे मेल नर्सिस कम से कम 5 तो होंगी। भाई 9 का अगर मैं हाफ भी कर दूं तो 4.5 बनता है। अगर ये दोनों बराबर भी होते ना तो भी 4.5 होते। अगर बहुत मैं इनह्यूमन हो जाऊं, आधे आधे कर दूं, तो वो कर नहीं सकता। तो ऐसे में फीमेल नर्सिस अगर मेल नर्सिस से कम है, 2 नंबर्स का सम 9 है, तो बड़े वाला नंबर मिनिमम 5 तो होगा। और मैं कह रहा हूं 5 से बड़ा तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेल डॉक्टर ही चाहे, उनसे तो कम रहना है इसको। इसका मतलब दिस इज ओनली 5। भैया मिनिमम 5 है और मैक्सिमम भी 5 है, तो 5 ही तो है। 6 5 11 और 1 12, तो ये बनेगा 4। इट सेटिस्फाइज एवरीथिंग। ध्यान से देखिए, आपकी टोटल नर्सेज 9 है, टोटल डॉक्टर 7 है, नर्सेज आर मोर देन डॉक्टर्स, सेटिस्फाइड। उसके अलावा वो कहता है कि मेल डॉक्टर्स मेल नर्सेज से ज्यादा हैं, मेल नर्सेज फीमेल नर्सेज ज्यादा हैं, फीमेल नर्सेज फीमेल डॉक्टर से ज्यादा हैं। एवरीथिंग इज गेटिंग सेटिस्फाइड। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है। वो कह रहा है व्हाट इज द सेक्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर कौन है ये कैसे पता चलेगा? स्पीकर कहता है वेदर यू इंक्लूड मी और नॉट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप मुझे इंक्लूड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी स्टेटमेंट्स तब भी ट्रू रहेंगी। अब सोचिए, अगर स्पीकर है डॉक्टर, मेल डॉक्टर, अगर स्पीकर मेल डॉक्टर है और मैं उसको इंक्लूड ना करूं तो मेल डॉक्टर्स 5 रह जाएंगे। क्या मेल डॉक्टर फिर मेल नर्सिस से ज्यादा हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब फर्क तो पड़ता है अगर वो मेल डॉक्टर होता तो। मान लीजिए वो मेल नर्स है स्पीकर, अगर वो मेल नर्स है और मैं अगर उसको इंक्लूड ना करूं, उसको इंक्लूड ना करने से मेल नर्सिस 4 रह जाएंगे। बट क्या फिर मेल नर्सिस फीमेल नर्सिस से ज्यादा होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब उसको इंक्लूड ना करने से फर्क तो पड़ता है।
मान लो वो है फीमेल नर्स, अगर वो फीमेल नर्स है और मैं इंक्लूड ना करूं तो फीमेल नर्स कितनी रह जाएंगी? फीमेल नर्स रह जाएंगी 3. Everything is still satisfied. There are more nurses than doctors. There are more male nurses, doctors than male nurses. There are more male nurses than female nurses. There is at least female doctors. सब बातें सेटिस्फाई हो रही हैं. आप सोचेंगे लेकिन टोटल तो 16 नहीं रहे, तो वो कंडीशंस में है भी नहीं. जिन कंडीशंस को वो कह रहा है कि मेरे को ना काउंट करने से भी सारी ट्रू रहेंगी, वो कंडीशन यहां सेटिस्फाई होती हैं. सो ही मस्ट बी द स्पीकर. एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं. अगर फीमेल डॉक्टर होता स्पीकर तो उसको काउंट ना करने से फीमेल डॉक्टर 0 हो जाती. ये लास्ट लाइन फिर सेटिस्फाई ना होती. इसका मतलब द स्पीकर मस्ट बी अ फीमेल नर्स. सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट फीमेल नर्स. दिस इज द राइट आंसर फॉर अस फॉर दिस पजल number. I hope you have found a good solution for this question, a proper LRDI kind of set, and we learned a lot थ्रू ऑल दी स्टेटमेंट्स. किस तरीके से हमने ये डिसाइड किया फीमेल डॉक्टर्स क्यों मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद उसको मिनिमम 1 लेने से ये मैक्सिमम 6 क्यों होना चाहिए टोटल के हिसाब से, अगर मैं उसको 2 लेता हूं तो ये क्या दिक्कत आती है. ऑल दीज थिंग्स आर वर्थ लर्निंग एंड दे विल मेक योर LRDI बेटर.